वालेकुम। अच्छा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन था कि इन HCN द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन इज फाउंड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ। किन की ओवरलैपिंग से हमारे पास जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बन रहा होगा। बेटा सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास HCN जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब बेटा हिब्रिडाइजेशन का मैं पहले आपको फार्मूला ही बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग हिब्रिडाइजेशन किसी भी एक एलिमेंट की फाइंड आउट करनी हो तो हम लोग दो चीज़ें करते हैं। नंबर वन, आप लोगों ने देखने होते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन दैट पर्टिकुलर एटम जिसकी हम लोग जो है वो हिब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फाउंड बाय इट। इसका जो सम होगा वो एक्स के बराबर होगा। अगर तो एक्स 4 आता है तो मीन टू से आपके पास जो हिब्रिडाइजेशन है वो SP3 होगी। अगर आपके पास एक्स का आंसर 3 आता है तो उसकी हिब्रिडाइजेशन SP2 होगी, और अगर आपके पास एक्स का आंसर जो है वो 2 आता है तो इसका मतलब SP हिब्रिडाइजेशन है। अब देखें, कार्बन और नाइट्रोजन, आपने ये बताना है कि बेसिकली ये दोनों कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से। पहले हम लोग कार्बन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कार्बन के अगर लोन पेयर देखने की कोशिश करें तो कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन ने अपने चारों के चारों बॉन्ड बनाए, मीट से इसका लोन पेयर तो 0 हुआ, प्लस सिग्मा बॉन्ड्स। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड है और एक कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान है, तो मीट से 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो आंसर आपके पास आएगा 2। और जब आंसर 2 आता है तो वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है? SP। तो मीट से कार्बन आपके पास SP हाइब्रिडाइज्ड है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। जब इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इसने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया और एक इसके पास है वो लोन पेयर मौजूद है। मीन टू से 1 लोन पेयर। और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो 3 बॉन्ड्स हैं इनमें से सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड है, बाकी दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे भी आंसर 2 आ रहा है, तो ये भी कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा? SP हाइब्रिडाइज्ड होगा। और हाइड्रोजन सिंपली 1s होता है, तो ये हमारे पास S ही है। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन में कार्बन और नाइट्रोजन का पूछा था, तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों SP हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो SP एंड SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन का पूछा होता फिर आप लोगों ने कहना था कि S एंड SP हाइब्रिड ऑर्बिटल जो था वो हमें यहाँ पे राइट ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था। जिस तरह से कोई भी आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है तो आप लोग उसको जो है वो आंसर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट। होप सो कि आपका अब ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा।